नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com में स्वागत है। अभी हमने आपको पार्ट 1 व्यू करवाया है जो हमने बनाया है यूट्यूब पे। अब ये एसएससी एमटीएस का जो पेपर है उसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। होप सो आपको ये पसंद आएगा। जो 14 मई 2017 को ये एग्ज़ाम हुआ था, यानी एतवार को, बीते एतवार संडे को जो पेपर हुआ है वो यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है। और जिनका भी आने वाले समय में एग्ज़ाम है ये वाला एमटीएस का, वो इसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आइडिया लग सके कि जीके क्या लेवल क्या है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। हाँ, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल पे भी क्लिक करें। अगर आप बेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे कोई भी जो नई वीडियो बनती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है ईजिली। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लास्ट वीडियोस चाहिए हो हमारी, हम चंडीगढ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी डाल चुके हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, और एचएसएससी के रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं और पोस्ट भी बन चुके हैं। तो आप हमारे ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com पे जा सकते हैं और उसके बाद जाकर आपको यही, यानी मई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जितने भी हमारी वीडियोस प्लस पोस्टें हैं वो आपको ईजिली यहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगले क्वेश्चंस हैं उस पेपर में आए हुए थे, तो वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कमजोर वर्गों को बढ़िया भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में अन्नपूर्णा रसोई योजना स्टार्ट की है? तो ऑप्शन से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसका आंसर राजस्थान है। वसुंधरा राजे जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर गुजरात है। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है। ठीक है, यानी सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं। 2016 में रियो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला वरुण सिंह भाटी का किस खेल से संबंध है? तो ऑप्शन है शॉटपुट, बैडमिंटन, हाई जंप, जेवलिन थ्रो। तो इसमें जो इसका आंसर आएगा वो हाई जंप में आएगा। हाई जंप में भारत को 2 पदक मिले थे, और एक जेवलिन थ्रो में मिला था और एक शॉटपुट में मिला था। ठीक है, पर इस क्वेश्चन के अनुसार हाई जंप इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत परम संप्रभु कौन है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? ऑप्शन है भारतीय जनता, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है भारत में, भारत के संविधान के अनुसार भारत की जनता है। उसी के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री सिलेक्ट होता है, मुख्यमंत्री सिलेक्ट होता है, यानी उनके द्वारा जो एमएलए या एमपी सिलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं के ऊपर राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बिठाए जाते हैं, प्रधानमंत्री बिठाया जाता है। तो सबसे पहले भारत में भारतीय जनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छर को नियंत्रण में सहायक होता है? केकड़े, घोंगा, डॉगफिश या फिर गैम्बुएशियस फिश। तो इसका आंसर यही है, गैम्बुएशियस फिश, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। फुटसल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटसल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये इंडोर गेम है फुटबॉल की तरह ही। नेक्स्ट, कर्क और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं? जो कैंसर है और कैप्रिकॉर्न है, ये ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके ऊपर से ये दोनों गुजरती हैं? तो वो है, ऑप्शंस क्या है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर अफ्रीका है। अफ्रीका के ऊपर से तो तीनों लाइनें ही गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी, और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर रेजर्वोयर कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो डी इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीनामाता घटना से कौन सी विषाक्त धातु जुड़ी हुई है? ठीक है, ये इसको जैपनीज बुखार भी कहा जाता है आई थिंक। तो वो किस धातु के साथ पॉइजनस हो जाती है जिसके कारण ये फैलता है? तो ऑप्शन है मरकरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक। इसका आंसर मरकरी है। मरकरी के कारण ये फैलता है। नेक्स्ट,
अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम जो ये स्टार्ट किया गया था, ये एनडीए की सरकार यानी जो इस समय सरकार है बीजेपी की सरकार, उसके द्वारा 2000 में सन 2000 में स्टार्ट किया था। इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? अनुसूचित जातियों में सुधार, शहरी गरीबों का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों का उत्थान या गरीबों में सबसे गरीब लोगों की सहायता। तो इसका जो मेन मोटिव है वो यही है, गरीबों में सबसे गरीब लोगों की सहायता, उनको 2 समय का खाना प्रोवाइड करना इस कार्यक्रम का मेन फोकस था। भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? होम मिनिस्टर के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रधानमंत्री के थ्रू, लॉ मिनिस्टर के थ्रू। तो जितने भी ये बड़े ओहदे के पर्सन हैं उनकी नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों होती हैं? कैशे मेमोरी, BOIS, रैम या रोम? तो इसका रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोदी सरकार ने केंद्र में निम्न में से किस आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है? राज्य कोष आयोग, कृषि मूल्य आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग। तो इसका आंसर योजना आयोग है, जिसे 1 जनवरी 2015 के बाद उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके जो उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य के ना होने पर, सूर्य की दिशा में, सूर्य की स्थिति चाहे हो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है हमेशा। लास्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइल्स की सूचना रहती है? ओपन सिक टेबल, ओपन टेबल, ओपन लोकेशन टेबल, ओपन फाइल टेबल। तो इसका आंसर डी है, ओपन फाइल टेबल। तो ये 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट हो गए हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी अच्छे नोट्स क्रिएट किए होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी को भी जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर इसमें कोई भी आपको मिस्टेक लगती है तो बेझिझक उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर मेरी तरफ से ये 99.99% एक्यूरेट है, बट फिर भी गलती हो सकती है, आप उसका आंसर नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप सभी इसके कमेंट भी पढ़ें। ओके, धन्यवाद।